जहांगीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। थाना धूमनगंज क्षेत्र ट्रांसपोर्ट महेंद्र नगर में किराए के मकान में राहुल और कविता रहते थे। उन्होंने 1 वर्ष पूरे कोर्ट मैरिज किया था। कुछ दिन पूरे कविता ने बेटे को जन्म दिया था, जिसकी मौत हो चुकी है। रात को क्षेत्र में जागरण प्रोग्राम देखने के लिए पूरा परिवार गया हुआ था, जिसके उपरांत रात को कविता किसी काम से घर वापस आ गई और जब परिवारजन जागरण से वापस हुए तो कविता कमरे में सुबह फांसी में लटकी हुई पाई गई। पति राहुल, उनकी बहन राधा और पड़ोसियों का कहना है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। पहले से भी कविता की दिमागी हालात सही नहीं रहती थी, जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई। प्रयागराज से मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। मेरे समझ से हमारे मोहल्ले में ऐसा कुछ है नहीं। अब वही है कि जबरदस्ती जिसको भी होना है, क्या होना है, ये नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ ना हल्ला मचना है ना कुछ होना है। सब जागरण में थे, जागरण से वापसी आए तो यहाँ पे ऐसा देखा गया। का नाम? हमारा नाम मुन्ना है। आपका नाम? तो यहाँ क्या है मामला? यही है कि तो उसका तबीयत खराब कर रही। हाँ, उसका दिमाग पे थोड़ा से कुछ आखिर दिखा तो नहीं रही, कमजोर से रही, बहुत बीमार रही। बीमार बहुत रही। वो बताई तूने कहा बहुत बीमार थी। लड़की हुई, किसी तरह से बच गई। लड़की भाई कमजोरी, उसमें कमजोरी में उसके नहीं हुआ। हम लोग बगल मामला यही था कि हमारी वाइफ थी, हम थे, दीदी थी, तीनों लोग थे। और उसके कम से कम 7-8 महीने से ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो उसको सुई दवाई सब कुछ करा रहे थे। अच्छी खासी हो गई थी उसकी। अभी 15 दिन पहले उसकी नॉर्मल लड़की हुई थी, लड़की ख़त्म हो गई थी हमारी। उसके बाद उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था एकदम, फिर ठीक ठाक थी मतलब ये। उसके बाद रात में वहाँ परसों जागरण था, तो ये हुआ कि चलो सब लोग चलते हैं जागरण में। खुद भी बोली कि हाँ चलते हैं हम भी राहुल जागरण। हमने कहा चलिए आप भी देख लीजिए। दीदी, हम और वो कविता गई जागरण देखने के लिए। वहाँ से जब रात हो गई 12-1 बज गया, उसके बाद ये बोली कि दीदी हमको घर चलना है। तो हमने दीदी से बोला, हमने कहा इसको घर छोड़ा। उसके बाद फिर दीदी आई, इसको यहाँ छोड़ के लेटी थी। फिर उसके बाद दीदी ने बोला इनकी बिटिया रोने लगी। फिर बोली कि कविता ऐसा है कि तुम सो यहीं पे, मैं हर सीधा घुमा के आ रही हूँ। तो फिर दीदी मेरी गई मेरे पास वहाँ पे। वहाँ से जब मैं यहाँ लौट के घर आया, दीदी से पूछा कि कविता कहाँ है, तो दीदी ने बोला कि कविता घर पे लेटी है। तो हम दीदी और दोनों लोग आए यहाँ, देखा तो वो खत्म थी घर में। आपका नाम? हमारा नाम राहुल। तो आप कैसे देखे हैं? सुबह जब हम आए हैं तो देखे टंगी हुई थी। अच्छा, आपका नाम क्या आप बताएंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही बताना चाहते हैं कि कल वहाँ चौराहे पे जागरण था। घर पे खाना पीना बना था। हमारी वाइफ थी, हम थे, दीदी थी हमारी, मम्मी पापा लोग यहाँ नहीं रहते, गांव में रहते हैं सब लोग। और हम, दीदी, हमारी वाइफ, तीनों लोग थे यहाँ पे। उसके बाद फिर शाम हुई, खाना पीना खाएं। ये कविता बोली कैसे हमको जागरण चलना, हम लोग इसको ले गए, जागरण दिखाएं। उसके बाद ये वहाँ पर बोली कैसे हमको घर जाना है। उसके बाद हमने कहा ठीक है तुम घर जाओ। दीदी आई इनको घर तक छोड़ के दीदी, फिर दीदी का दिल नहीं माना। दीदी ने कहा कि ऐसा है, मैं भी तुम्हारे पास लेट जा। दीदी भी इनके पास लेट गई। फिर दीदी की बिटिया छोटी सी है, वो रोने लगी सुबह पहाड़। तो फिर उसके बाद दीदी ने सुबह पहाड़ अपनी बिटिया घुमाने चौराहे तक फिर ले गई। यहाँ लौट के जब आया देखे तो वो ख़त्म थी। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम राहुल।